हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्ज़ाम्पल। ठीक है। अभी कल हमने देखी थी डेफिनेशंस ग्रुप की, आबिलियन ग्रुप की, मोनोइड, सेमी ग्रुप एंड ग्रुपॉइड। सारी डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। नाउ हम देखेंगे एक एग्ज़ाम्पल। इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझेंगे कि किस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लॉज हैं, वो सेटिस्फाई किए जाते हैं विद दी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देखिए, दिस इज शो दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इधर पर जो आपको सेट दिया है, जो नॉन एम्प्टी सेट दिया है, वो क्या है? आई। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स दिया है, उसको आप अगर लिखेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो 0 +1 +2 +3 +4 सो ऑन। इधर पे -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, ज़ीरो रहता है। सो दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये सेट आई किसके साथ? ऑपरेशन क्या है आपका? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। जैसे आप इंटीजर्स को ऐड करते हैं, अगर ये इंटीजर्स हैं तो 1 + 2 को कैसे ऐड करते हैं? जो नॉर्मली ऐड करते हैं, दैट इज़ 1 + 2 = 3। सो वही आपको यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। नॉर्मल जो एडिशन का ऑपरेशन होता है प्लस का, वो ऑपरेशन यहाँ अप्लाई किया जाएगा। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है? आई विथ प्लस। ठीक है। इसको प्रूफ करना है कि दिस इज आबेलियन ग्रुप। ये प्रूफ करना है, दिस इज़ एन इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर आपको वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी, तभी आपका ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये बन जाएगा इनफाइनाइट आबेलियन ग्रुप। इनफाइनाइट तो ये ऑलरेडी है, आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आई जो होता है दैट इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप। ये इनफाइनाइट ग्रुप है, काउंटेबल भी है बट काउंटेबली इनफाइनाइट है। ठीक है। इसलिए ये इनफाइनाइट तो है ही। अब हमें सिर्फ इसको आबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर लॉ। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी दो एलिमेंट लेने होते हैं इस ग्रुप से और शो करना होता है कि उनका एडिशन भी इस ग्रुप में होगा। सो ये तो ऑब्वियसली है कि ए और बी अगर दो एलिमेंट आई के हैं तो a + b भी कहाँ होगा? I में होगा। ठीक है। दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू I। ये तो होगा ही, क्योंकि आपको पता है कि दो इंटीजर्स का सम अगेन इंटीजर ही होता है। ठीक है। दो इंटीजर्स का सम इंटीजर ही होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि हम सपोज करें a हमारा 7 है, b हमारा -9 है। ओके। सो ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो 7 + -9, सो कितना आएगा? दिस इज -2। एंड ये अगेन आपका कहाँ से है? आई से ही तो है, इंटीजर ही तो है। ये दो इंटीजर हमने लिए तो उनका एडिशन अगेन इंटीजर ही तो है, ये होगा ही इंटीजर। ये प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ टू इंटीजर इज एन इंटीजर। सो ये लॉ सेटिस्फाई हो गया है। नाउ द सेकेंड लॉ। सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? तीन आपको एलिमेंट्स लेने होते हैं। सो जनरली आपने पढ़ा भी होगा कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबे द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ओबे होता है, फॉलो करते हैं कौन? इंटीजर्स। ठीक है। सो मतलब क्या होगा कि a + b देन +c इज इक्वल्स टू a + b + c। ये ट्रू होगा फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू से I। ठीक है। आप चाहें तो कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, वेरी इजी। आप मान लीजिए a 7 है, b -9 है, c हम कुछ और ले लेते हैं, सपोज -3 ले लेते हैं। तो a + b + c ये क्या होगा? 7 + -9 देन +-3। इस ऑर्डर में हमें ऐड करना है, तो 7 - 9 कितना हो जाएगा? -2। ओके। +-3 दोनों नेगेटिव है, सो दिस इज -5। और अगर हम इस ऑर्डर में ऐड कर रहे हैं पहले b + c को, तो भी ये
आंसर सेम ही देगा, क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। तो ये होगा -7 -9 -3 कितना हो जाएगा, -12, और 7 -12 हो जाएगा -5। देख सकते हैं हम दोनों वैल्यूज सेम है, चाहे आप पहले ए बी को ऐड करके सी में ऐड करिए या बी सी को ऐड करके ए में करिए, आंसर सेम आ रहा है। दैट मीन्स इट इज सेटिस्फाइंग एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ओके, ये लॉ है आइडेंटिटी का। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और वो भी इस तरह से, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू आई सच दैट कि ए ओ ई, यहाँ एडिशन है ऑपरेशन, दैट मीन्स ए प्लस ई इक्वल्स टू ए और ई प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आई। ये ट्रू होना चाहिए। सो ये तो ट्रू होगा, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा लेने पे ट्रू होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। सो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इसमें, तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 0 भी है, और 0 को किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा, ये आप जानते होंगे। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें क्या लेना चाहिए, 0। ओके, हियर ई इज इक्वल्स टू 0। क्यों? बिकॉज जब हम कोई भी एलिमेंट ए लेते हैं और उसमें 0 ऐड करते हैं तो वो अगेन ए ही रहेगा। ठीक है, आप ए चाहे यहाँ पे जैसे हम 7 लेके चल रहे थे तो 7 + 0 करेंगे तो वो 7 ही रहेगा, चाहे 0 + 7 कर लीजिए वो 7 ही देगा। दैट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पर, 0। ओके, नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। इन्वर्स होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। ओके, यूनिक फॉर एनी फॉर एवरी। ठीक है, कोई भी आप ए ले लीजिए ग्रुप सेट आई में, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स, तो इन्वर्स मिलना चाहिए, यूनिक इन्वर्स। तो हम यहाँ क्या लेंगे, -a लेंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट इन्वर्स के लिए क्या ओके, तो यहाँ ये ज़रूरी नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ए पॉजिटिव ही लेना है। अगर आप ए नेगेटिव ले रहे हैं, सपोज़ हम -7 ले रहे हैं, सो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स -7 मतलब +7 होगा, वो भी तो आपका आई में ही है। ओके, और वो भी आपको क्या देगा, जब आप -7 को +7 में ऐड करेंगे तो आपको 0 ही देगा। दैट मीन्स -7 का इन्वर्स +7 होगा और +7 का इन्वर्स -7 होगा। ठीक है, नाउ द फिफ्थ कंडीशन, फिफ्थ कंडीशन इज कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, तो इसके लिए आपको क्या होता है कि a + b इक्वल्स टू b + a होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। तो आप जानते होंगे कि इंटीजर्स का सेट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। आप कोई भी 2 मेंबर ले लीजिए इस सेट से और उन दोनों को ऐड करिए, चाहे a + b से ऐड करिए या b + a ऐड करिए, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको लिखना पड़ेगा कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर द एडिशन ऑफ आइडेंटिटी, फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है। ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर द एडिशन ऑफ इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर्स लीजिए, उनके लिए होल्ड करता है, तो बहुत जनरल सी बात है। ठीक है, तो हमने पांचों कंडीशंस ट्रू कर दी है, सेटिस्फाई करा दी है। इसका मतलब हेंस आई सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विथ प्लस ऑपरेशन इज एन आबेलियन
ग्रुप। ये हमारा आबिलियन ग्रुप हो गया। इनफाइनाइट आबिलियन ग्रुप होगा ऑब्वियसली, ठीक है। इनफाइनाइट होगा बिकॉज आई इज़ इनफाइनाइट।